ओके, सबको रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई बच्चा? यस। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस बच्चों, सो हमने अगेन वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कल हमने कल ब्लैक बोर्ड रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ाई किया। हमने ये देखा कि जो लाइट है वो आपका पार्टिकल नेचर बिहेव करता है और इसको दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने क्या देखा? एक हमने देखा आपका ब्लैक बोर्ड रेडिएशन के बारे में, सेकंड हमने देखा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। हमने ये देखा कि ब्लैक बोर्ड रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बोर्ड के ऐसे ऑब्जेक्ट होता है, उसमें क्या हो रहा है, वो हर एक फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब वो ऑब्जर्व कर तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा वो ब्लैक बोर्ड बहुत हीटअप हो जाएगी और उसमें से कुछ रेडिएशन निकलेंगे, और वो जो रेडिएशन निकलेगा हम उसे क्या बोलेंगे, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। फिर हमने ग्राफ देखा। ग्राफ में हमने ये देखा कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो हमने क्या देखा, जो लैम्डा मैक्स है, जो हमें तरह दिखाई देता है एक्चुअली में, वो क्या होगा, वो आपका लोअर वेव में शिफ्ट हो रहा है। हमने ये देखा अगर हमारा टेम्परेचर बढ़े तो क्या होगा, आपका जो लैम्डा मैक्स है, जो आपको आंखों में दिखाई देगा, वो आपका लोअर वेव में आपको दिखाई देगा। इतना हमने देखा। फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये पढ़ा कि जैसे आपका एक लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस हिट होती है, हिट हो तो क्या होगा, उसमें से आपका इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा हम उसे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इतना हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो बेसिकली आपका दो फिनोमेना ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक आपका फ्रीक्वेंसी, एक आपका फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा आपका इंटेंसिटी, दूसरा आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमने ये दो फिनोमेना के बारे में हम पढ़ाई किया था, है ना? हमने ये दो फिनोमेना के बारे में कल पढ़ाई किया था। जी बच्चा, अब देखो, हमने ये देखा कि अगर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़े तो क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो आपका फास्ट मूव करेगा। अब क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है मेरा बच्चों, जैसे मैं सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो आप ये बोलोगे, जो आप इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन आपका फास्ट मूव करने लगेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, जब हम इंटेंसिटी आपका मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा ऑफ, निकलते हैं। एकदम से मोर नंबर इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड। हमने ये देखा। अब देखो, अब यहाँ पे है ना एक दूसरे साइंटिस्ट भी आते हैं, जिनका था आइंस्टाइन। अभी आइंस्टाइन ने क्या बोला, अब मेजर बात है कि आइंस्टाइन ने बहुत सारा रिसर्च जो किया था, लेकिन आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला किसकी वजह से, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए। तो आपको जो आइंस्टाइन है, उनको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको फिल्म समझा, इसलिए कि उनको नोबेल प्राइज मिला आइंस्टाइन को मिला। तो हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ाई करेंगे आइंस्टाइन के बारे में। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, हम ये देखते हैं, हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। हम ये पढ़ेंगे इस बारे में। अब देखो, आइंस्टाइन ने क्या बोला, सबसे पहले आइंस्टाइन ने ये बोला दैट लाइट इज लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना? उन्हें बोला, क्या बोलता, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो कि मैक्स प्लैंक ने बोला था। मैक्स प्लैंक ने ये बोला था कि लाइट क्या आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी बना हुआ है, हाँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी बना हुआ है, और उसने उसको क्वांटा बोला था, किसने, मैक्स प्लैंक ने। लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन उसको क्या नाम दिया, आइंस्टाइन ने उसको नाम दिया फोटॉन्स। क्या नाम दिया उसको, फोटॉन्स बोला, फोटॉन्स। तो बच्चों, ये फोटॉन्स है, प्रोटॉन और फोटॉन्स में मतलब कि कंफ्यूज मत होना। प्रोटॉन अलग होता है और आपका फोटॉन्स अलग होता है।
जब आप फोटोन्स का मतलब तो लाइट के बारे में सोचो, ठीक है। तब का सेकंड उन्होंने ये बोला, सेकंड उन्होंने ये बोला कि लाइट 2 सेकंड को बच्चा, ओके ओके फाइन, ठीक, ओके। तो सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे दैट, हम ये बोल सकते हैं each photon has energy E equal to h nu। ये भी सेम जैसे ये भी आपका सेम है ना, ये भी आपका सेम ही है, क्योंकि मैं स्पेलिंग में सेम वही चीज बताया था। और उन्होंने क्या बोला, थर्ड पे समझो, थर्ड पॉइंट ये होता है आपका, थर्ड पॉइंट ये होता है कि ईच फोटोन, आपका ईच फोटोन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका, एक फोटोन आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। ये आपका आइंस्टाइन ने कहा, ये आपका आइंस्टाइन ने किया। अब फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन ने इन सबको तुलना करने के बाद एक इक्वेशन बनाया। उन्होंने, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बनाया। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये था, दैट इज h nu is equal to h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने ये इक्वेशन दिया, उन्होंने ये इक्वेशन बनाया, ठीक है ना, इन्होंने ये इक्वेशन बनाया। अभी आप क्या बोलोगे, आपको ये पता है ये क्या होता है, ये आपका होता है नोट का होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, है ना बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, है ना, sir. Yes, sir. ये Yes, आपका, sir. ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपका नोट का आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ओके, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका एनर्जी, उन्होंने ये इक्वेशन दिया, ये आपका आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ना एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ये आपका एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब देखो, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वर्क फंक्शन। क्या मिलता है हमें मिलता है वर्क फंक्शन मिलता है। कभी कभी उसका सिंबल होता है, ये होता है, ये उसका फाई होता है, सिंबल होता है। फाई क्या होता है आपका, वर्क फंक्शन होता है। थोड़ा वेट करते हैं, आई थिंक बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा वेट करते हैं। आई थिंक स्टेबल, अभी स्टेबल हो गया, राइट, यस, ओके। हाय आरुषि बेटा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, ओके। ये हमने देखा, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने गवर्निंग इक्वेशन दिया, क्या दिया, h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब उन्होंने क्या बोला, जब हम म्यू नॉट को, मतलब कि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वर्क फंक्शन। क्या मिला हमें, वर्क फंक्शन मिलेगा, हमें वर्क फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना, हमें वर्क फंक्शन मिलेगा, ओके। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप बोलोगे, अगर आपका किसी भी मेटल का क्या होगा, आप ये बोलोगे किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन, अगर आपका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसमें से आपके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज लेटर। मतलब क्या, जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन वो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, मतलब कि कम इलेक्ट्रॉन मतलब कि जल्दी निकलेगा, वो तो उसमें टाइम लगेगा निकलने के लिए। सिमिलरली अगर आपका क्या होगा, किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, लेस होगा, अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, लेस होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजिली निकल जाएगा। उसमें क्या आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट इजिली। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका लिए मान के चलो मैं किसी बच्चे समझा रहा हूँ, मान के चलो मैं किसी 10th क्लास के बच्चे समझा रहा हूँ, मैंने एक फॉर्मूला उसको 10 बार समझाया, बहुत प्यार से बहुत बार समझाया, लेकिन फिर वो समझ नहीं पा रहा है। मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, उसकी जो थिंकिंग का किस्सा होगा वो थोड़ा कम होगा, है ना। अगर मैं ज्यादा काम करने पे भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप क्या बोलोगे, वो थोड़ा वीक होगा। सिमिलरली अगर आपका क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन कम होगा, अगर आपका वर्क फंक्शन कम हो, तो क्या आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन बहुत इजी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली
जी बच्चा, तो है ना, आइंस्टाइन ने बेसिकली ये चीज कहा, आइंस्टाइन ने बेसिकली ये चीज को समझाया, ठीक है ना। क्या समझाया उन्होंने, इक्वेशन दिया, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आपका, ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बेसिकली दिया, तो बेसिकली आपको एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला प्रॉपर्ली याद करना है, ये फॉर्मूला को आपको प्रॉपर्ली याद करना है, ठीक है बच्चा, डन, Yes. समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. और एक बात, ये जो टर्म है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, फाई, दैट इज वर्क फंक्शन कहेंगे इसको, एच इंटू न्यू नॉट को क्या बोलेंगे, वर्क Yes. फंक्शन कहेंगे। अब तो बच्चों आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा और समझते हैं इसको, ठीक है ना। हमने पहले ये बोला कि जो जब हम क्या करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, हमने ये देखा जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन हम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो इसको समझ लिए, टर्म आता है आपका, इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको बच्चे, बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका दो प्लेट है, यहाँ पे आपका दो चार्ज प्लेट है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में, आपका आप ये बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हम क्या करते हैं, अब हम रिवर्स डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन से, रिवर्स डायरेक्शन से क्या करते हैं, एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब कि एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना। ओके, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, और हमने क्या किया, वोल्टेज इस साइड, हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस साइड अप्लाई किया। हमने ये देखा जिस वोल्टेज पे आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। मान के चलो कि मैंने, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन इस साइड से फ्लो हो रहा है, और आपने क्या किया, आपने जैसे ये आपका बॉक्स है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को इस साइड, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, आपने क्या, रिवर्स डायरेक्शन में कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, है ना, कुछ वोल्टेज अप्लाई किया। अब क्या हुआ, जैसे आपने रिवर्स वोल्टेज में कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, अब क्या हुआ, एक ऐसा पर्टिकुलर वोल्टेज आया जिससे क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रुक गया, उसका जो फ्लो रुक गया, उसकी स्पीड जीरो होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो मान के चलो कि जब आपने 5 वोल्टेज, जब आपने 5 वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो होना बंद हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कितना होगा आपका, 5 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गए बच्चा, समझ गए। तो जब भी आपको, Yes, sir. ओके, तो जब भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया होगा, जब भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया होगा, आपको माइंड में क्या ध्यान रखना है, वो क्या आपका इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा, तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान के चलो 5 वोल्ट अप्लाई किया और आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो गया, हम उससे क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन है उससे काइनेटिक जितने होगी, आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ गए। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है आपका वी नॉट। क्या होता है आपका वी नॉट, क्या होता है उसका सिंबल होता है। समझ गए बच्चा, पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली हाँ बेटा, हाँ, डोंट वरी, रिपीट कर देंगे, ना। अब देखो किस बच्चे को समझ में ये टॉपिक आया, किसी बच्चे को प्लीज हैंड रेस करो, कम ऑन। ओके, ओके, तो बहुत लोग को समझ में आया, एकदम थैंक यू बच्चा। तो दिव्यांश बेटा, आपको क्या समझ में, प्लीज आप बता पाओगे मुझे, प्लीज बता पाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। Yes, sir. जी बोलिए बच्चा, बोलिए। सर जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम उसके रिवर्स जब हम कोई वोल्टेज देंगे तो वो एक टाइम पर वो रुक जाएंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन सर उसकी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक फ्लो एनर्जी बंद हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे हमने 8 वोल्टेज दिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 8 वोल्टेज ही हो जाएगी उस इसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, की। इस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन। हाँ एकदम से। तो मतलब क्या, सोनम बेटा समझ गए बच्चा, सोनम आ रहा है समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म हमने सीखा। देखो हमने ये बोला कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, हमने ये देखा जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन हमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता कैसे चलेगा? तो क्या करते हैं, हम एक रिवर्स वोल्टेज जनता बोलते उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल करते हैं। हम ये बोलेंगे जिस वोल्टेज पे आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा जिस वोल्टेज पे, तो वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ गए बच्चा? डन डन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सुन, सोनम बेटा समझ गए, सोनम बेटा समझ गए, सोनम बेटा कहाँ गए सोनम? ओके आई गेस समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो हमने ये देखा, और आप ये ध्यान रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी करंट एनर्जी क्या होता है, उसका करंट एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन, हम ईवी में करते हैं, क्या करते हैं उसको ईवी में मेजर करते हैं, हम उसको ईवी में डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चा, समझ गया था पार्ट? डन। यस Yes, सर। sir. Yes, ओके, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है आपका, ए 100 watt एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ विथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द पर सेकंड बाय द बल्ब। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पर आपको एनर्जी देगी, क्या बोला है, आप एक बल्ब है उसका एनर्जी कितना है, उसको बोला आपका, उसका पावर कितना है, उसका पावर आपका 100 watt। मतलब क्या, एनर्जी कितना होगा, आप बोलोगे 100 जूल पर सेकेंड, ये क्या होगा, उसकी एनर्जी होगा, है ना? मतलब एक सेकंड में 100 जो एमिट कर रहा है। अब देखो हमें ये फाइंड करना है कि आपका 100 जूल एनर्जी के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए। अब देखो, अभी अभी क्या करते हैं, अभी हम फाइंड करते हैं वन फोटोन की एनर्जी, हम क्या करते हैं वन फोटोन की, अभी हम वन फोटोन की एनर्जी फाइंड करते हैं। अब देखो कैसे करें बच्चों, फॉर्मूला क्या था बोलो बच्चों, आप बोलो E इक्वल टू एच न्यू, है ना? ये आपका फॉर्मूला था, यस सर। फॉर्मूला था। अब इसको हम सिंपल और थोड़ा एलिब्रेट करके क्या होगा, आप बोलोगे E इक्वल टू इक्वल टू एच एच सी अपॉन सी लैम्डा, वाई। लैम्डा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो अभी करोगे, आप सॉल्व करोगे कैसे होगा, आप बोलोगे E कितना होगा आपका 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी कितना है, स्पीड ऑफ लाइट कितना क्या होगा आपका 3 इंटू 3 into 10⁻⁸ ओके, और लैम्डा क्या बोला है, लैम्डा आपको दिया है यहाँ पे 400 कितना, 400 नैनोमीटर दिया है, यहाँ पे आपको लैम्डा 400 नैनोमीटर दिया है, कितना दिया आपको 400 नैनोमीटर दे दिया गया। तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये लिखो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये लिखो। अब देखो, अब आप इसे सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, मुझे इसका आंसर बताओ, कम ऑन सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ, कम ऑन फास्ट, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा आंसर आ गया बच्चों, मेरा आंसर आ गया, कम ऑन, आ रहा है आंसर बच्चा? आंसर आया बच्चा आपका? यस या नो? यस सर आ रहा है। ओके एकदम सही। ओके तो मेरा, हाँ तो मेरा भी आंसर जब मैं सॉल्व किया, मेरा इसका आंसर एनर्जी कितना आ रहा है, मेरा एनर्जी आ रहा था 0.0496 इंटू, अब पावर में किसको देखते हैं, जो हमारे पावर में है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। हाँ देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दो, सिंपल है। यहाँ क्या, यहाँ पे क्या पावर है आपका 10⁻34 है, इंटू क्या बोला आपका 8 है, तो मतलब क्या होगा 8 आ गया, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये 10⁻⁹ तो ऊपर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10⁻9 हो गया, है ना? अब ये करो 8 प्लस 9 कितना 17 होगा, -34 कितना आएगा, आप बोलोगे आपका आंसर आ रहा है इक्वल टू 0.0496 इंटू 10⁻⁻17, इतना जूल आ रहा है आपका, इतना जूल आ रहा है बच्चा आपका, इतना जूल, वैसे नो? Yes, sir. यस सर। अब Yes, sir.
तो आपका इतना जूल आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने इतना 1 फोटोन की कितनी एनर्जी है, आपका 1 फोटोन का इतनी एनर्जी है। आपका 100 में कितना होगा। अब देखो हम ये बोलेंगे 1 फोटोन का, हम बोलेंगे 1 फोटोन की एनर्जी कितनी है, ये आपका आया 0.0496 इंटू 10⁻⁻17 जूल, इतना आया। तो आपका 1 फोटोन की एनर्जी इतनी है, आपका 1 फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो अगर आप 100 जूल यूज करोगे तो आपका कितना फोटोन होगा, तो आपका कितना फोटोन होगा, क्या करोगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको नीचे लेके जाओ, तो क्या होगा, आप बोलोगे 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.0496 इंटू 10⁻⁻17, है ना। आप क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल करो, डिवाइड बाई 0.0496, कितना है मेरा आंसर, मेरा आंसर आ रहा है आपका 2016.12 इंटू 10⁻17, एकदम सही। तो आपका क्या होगा, आपका इतना नंबर ऑफ फोटोन्स, आपका क्या होगा, आपका इतना नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होगा, है ना। समझ गए, ये आपका डिनोमिनेटर था, ऊपर क्या होता है आपका पावर प्लस हो गया। ठीक है बच्चा, समझ गए सारे बच्चे, Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. सबका आंसर आ रहा है, ऐसा सबका आंसर आ रहा है। Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, तो एक बार हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल दो, तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। जो नीचे का क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा, वो आपका होमवर्क होगा, आपका कॉपी करना, ठीक है ना। नीचे का क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलो, एकदम बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जब हम ना इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम इसको प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब हम जाते हैं इसके बारे में, इसके बारे में। तो अभी तो हमने पढ़ा उसका मतलब क्या है, अब देखो, अभी तो हमने जितना पढ़ा उसका मतलब क्या है। कौन पढ़ेगा, रिया बेटा प्लीज पढ़िए, रिया शर्मा प्लीज पढ़िए इसको, कंक्लूजन। Conclusion. Light has both the wave nature, shows the phenomena of diffraction and interference, and particle nature, could explain the black body radiation and photoelectric effect. Thus, light has dual nature. तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता, इस एक्सपीरियंस में ये पता चला, जो लाइट क्या है आपका, लाइट है आपका डुअल नेचर, किस आपका डुअल नेचर, मतलब क्या, वो कभी कभी आपका वेव जैसे भी होगा, कभी कभी आपका क्या होगा, आपका वो लाइट के जैसे बिहेव करेगा, समझ गए, मतलब कि पार्टिकल जैसा भी बिहेव करेगा, समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम है ना, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उसका समझ लेना, ये खाली समझ जस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। अभी जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, तो मुझसे उसको प्रॉपर्ली देखा जाएगा, ठीक ना। अब देखो, हमने क्या देखा, जब हम विजिबल रीजन, है ना, विजिबल क्या, विजुअल पार्ट था, वो आपका विजिबल रीजन होता है। तो क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और आपका एक फॉर्म बनता है, एक हम क्या होते हैं, टेबल बनाते हैं, हम उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखो ये कैसा होगा, मैं आपको नीचे बताता हूँ, ध्यान दो, ये दिख रहा है बच्चा, ये वाला पार्ट। Yes, sir. ओके, तो कभी कभी ना आपको इसमें से क्वेश्चन आता है, कभी कभी ना आपको इसमें क्वेश्चन आता है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, ध्यान दो, इसको ध्यान, आप इसको ऐसे याद करना। और इसमें और एक भी आता है कॉस्मिक रेस, इसमें और एक बात आपका कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस। देखो मैंने कैसे याद किया था, देखो इसको मैंने याद किया था, दैट इज CGX, CGX, फिर मैं क्या बोलूंगा, यूवी विजिबल, IR, माइक्रो और रेडियो, ये आपका ऑर्डर होगा। मतलब क्या, आप ये बोलोगे, जैसे देखो वापस मैं आपको समझाता हूँ। तो ये बेसिकली आपका, ये आपका ऑर्डर है, मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आगे वाला पार्ट होगा, जो आपका कॉस्मिक रे क्या होगा, उसका उसका क्या होगा, ये एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग इन्होंने इंटरप्रेट कर दिया, ये आपका रॉन्ग है, इसका उल्टा होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ आपका, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो आप
आप इसको कैसे देख सकते हो, आप ये बोलोगे, देखो मैंने क्या बोलता आपको, आपको टर्म ये बोला था आपका सी जी एक्स, CGX, UV विजिबल, IR, माइक्रो रेडियो, है ना, आप ये बोलोगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे जो रेडिएशन इस साइड पार्ट होगा, कौन सा, इस साइड वाला, आप क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा, वो एकदम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आते हैं। तो जो आपका कॉस्मिक रेस होता है, जो आपका गामा रेस होता है, जो आपका एक्सेस होता है, क्या होता है उसका एकदम हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो हमने फॉर्म में क्या देखा था, हमने फॉर्म में ये देखा था, दैट इज ई क्या होता है, E इक्वल टू H न्यू के बराबर होता है कि नहीं बच्चों, देखा था ये फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो अगर आपका हाई फ्रीक्वेंसी है, अगर आपका हाई फ्रीक्वेंसी क्या, आप क्या बोलोगे, अगर आपका किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हाई है तो क्या होगा, उस रेडिएशन का एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्या होगा, उसका एनर्जी भी ज्यादा। क्यों? ये आपका डायरेक्ट रिलेशन टू एनर्जी, डायरेक्टली रिलेशन टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो क्या आपका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए। और एक बात बच्चों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी की रेडिएशन क्या होगा, आपका बॉडी के बहुत हार्मफुल है, आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए आपको ये बोला जाएगा कि आपको एक्सरे बार बार नहीं करना चाहिए, आपको MRI स्कैन भी बार बार नहीं कराना चाहिए। क्यों? वो आपका बहुत हाई एनर्जी का बीम निकलता है, तो क्या होता है, जो भी आपका हाथ से पास क्या होगा, वो आपका जो टिश्यूज है, जो आपका मसल्स है, उससे आर पार हो जाएगा। तो क्या होगा, जो एनर्जी आपका एनर्जी क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल बनेगा। जब आपका फ्री रेडिकल बनता है, क्या होता है, उसमें कैंसर बनता है, वो आपका कैंसर बनता है उससे। इसलिए क्या बोलते हैं, कभी भी आपका हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को हम उसको सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए आपकी मम्मा को बोलती होगी कि बेटा 12-2 बजे की धूप में कभी मत जाओ, बोलते हैं ना बच्चों, है ना, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो होता क्या वहां से, वो सेंस आपका, है ना, तो आपको वहां से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है। देखो अल्ट्रा रेडिएशन देखो यहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक्सरे के पीछे आ रहा है। मतलब क्या, ये भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना, ये भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर वो आपका इम्पैक्ट हो तो क्या होगा, आपके बॉडी में आपका फ्री रेडिकल बनेगा और आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए बोलते हैं आपको, या तो आप क्या करो, क्या बोलते हैं, नारियल का तेल लगा दो, या तो आप वैसलीन लगा लो, या तो आप कोई लोशन लगा लो, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। समझ गए Sir. Yes, बच्चा? sir. चलो बात? Yes. ओके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जिसका एनर्जी ज्यादा है, देखो जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका देखो उसका लैम्डा कैसा है, उसका शॉर्ट है, वो आपका शॉर्ट वेवलेंथ है। लेकिन जिसका एनर्जी कम है, जिसका एनर्जी कम है, आप क्या बोलोगे, उसका हायर वेवलेंथ, उसका कैसा होगा, हायर वेवलेंथ, मतलब कि वो ज्यादा चौड़ा होगा। समझ गए? तो ये इसको अच्छे से पढ़ना, इस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पूछेंगे किस रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और आपका लैम्डा किससे ज्यादा होगा। आपको बेसिकली इन तीनों टॉपिक का आपका क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे यहाँ तक सब समझ गए। हमने जो हमने आइंस्टाइन का जो पढ़ा था, और हमने ये जो पढ़ा, सब समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, कौन मुझे बताएगा, फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? फर्स्ट पॉइंट बताएंगे प्रीति बेटा, प्लीज बोलिए, बोल पाओगे आप? कौन बोलेगा? पूजा, श्वेता? Light is made packet of energy. कॉल फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने बोला कि जो लाइट है वो आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसको फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते, उसको फोटॉन्स कहते हैं, हम उसको फोटॉन्स कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा? At each photons has energy. E is equal. बोलिए बोलिए, यस यस, एकदम सही बोल रहे हो। इक्वल टू MC square. MC स्क्वायर? नहीं, वो तो अलग हुआ। H mu. हाँ, उन्होंने ये बोला जो एनर्जी है, हर एक फोटोन एनर्जी कितना होगा आपका,
एच न्यू के बराबर, वो आपका एच न्यू के बराबर होगा। ये आपका एच न्यू, ये आपका सेकंड पॉइंट है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोला था? थर्ड पॉइंट ने क्या कहा था? बोलो बच्चों, थर्ड पॉइंट। Each photon eject only one electron. एकदम सही, एकदम सही। तो हमने क्या देखा? हमने ये बोला कि ईच फोटोन विल इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? एक फोटोन आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। ये तुम देखो। फिर क्या हुआ? फिर आइंस्टाइन ने क्या किया? एक इक्वेशन दिया। आइंस्टाइन ने इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया था? दैट इज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस V naught काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy. है ना? ये इक्वेशन उन्होंने दिया था दोस्तों। हाँ, ये इक्वेशन उन्होंने दिया था। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था। तो ये क्या था बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ये क्या था? ये आपका होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करते हैं, प्लैंक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है वर्क फंक्शन। क्या मिलता है? हमें मिलता है वर्क फंक्शन मिलता है। हमें वर्क फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? हमें वर्क फंक्शन मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? डन। Yes, sir. और हमने ये देखा था, अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहां से जल्दी नहीं निकलेगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसका भी वर्क फंक्शन क्या होगा? लेस होगा, आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फास्टर। इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फास्टर। वो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। किसी मेटल का, किसी मेटल का अगर आपका वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होगा, तो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए। इतना हमने देखा, इतना हमने देखा, ठीक है ना? इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, हाँ इतना हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हमने क्या देखा? हमने एक सीरीज ध्यान दिया। कौन सा? हम देखा कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो, Radio. रेडियो एंड रेडियो। हमने ये देखा, हमने बेसिकली ये देखा। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से, क्या करते हैं? जैसे हम लेफ्ट से राइट से जाते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट से जाते तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्या होगा? उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़े तो क्या होगा? उसका एनर्जी बढ़ेगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन जब हम लेफ्ट से हाँ लेफ्ट से राइट नहीं, ओके, हम यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा? जब हम राइट से लेफ्ट जाते तो क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अगर आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ने क्या होगा? आप क्या बोलोगे? आपका लैम्डा, दैट इज वेन क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। वो आपका वेलन डिक्रीज होगा। कब होगा? जब आप लेफ्ट से राइट साइड जाओगे तो, सॉरी, राइट से लेफ्ट साइड जाओगे तो। ठीक है, समझ बच्चा? डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों? यहाँ पे किसी को डाउट अभी तक यहाँ पर है? नो No, sir. पक्का? No. ओके, अब देखो, अभी हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अभी हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। काफी इजी है ना? काफी इजी है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। अभी आप एक 2 मिनट के लिए एकदम प्लीज एकदम शांत होकर समझना, हम किसके बारे में बात करेंगे ना। और अब देखो बच्चों, ओके, हाँ, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? आप ये बोलोगे, हमने हमने पहले ये पढ़ा था, जो आपका व्हाइट लाइट, जो आपका व्हाइट लाइट क्या होता है? कोई भी आपका प्रिज्म से हिट होता है, अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से हिट करते हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बैंड ऑफ 7 कलर्स। हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलता है। ये हमने व्हाइट लाइट के बारे में जाना था, ये हमने व्हाइट लाइट के बारे में जाना था। हमने ये देखा, जो आपका बैंड ऑफ 7 कलर्स है, जो आपका बैंड ऑफ 7 कलर्स है, वो कैसा है? वो आपका एक प्रॉपरली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब क्या? आप ये बोलोगे स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या? उसमें आपका कलर टूटता नहीं है, मतलब कि आपका वॉयलेट स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म? आपका रेड पे खत्म होगा। मतलब क्या पे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर क्या था बच्चों? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? तो यहाँ से, तो यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ पे एकदम कलर कलर आपको दिखते हैं, आपको कंटिन्यूस कलर दिखेगा। ये क्या हम क्या बोले इसको?
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब देखो स्पेक्ट्रा क्या होता है, आपका स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि जब आपका व्हाइट लाइट कोई भी मैटर हीट होता है, कोई भी मैटर हीट होता है, मैटर किससे बना हुआ है, वो आपका एटम्स, मॉलिक्यूल या तो मॉलिक्यूल आयन से बना होता है ना, या तो आपका आयन से बना होता है। जब आपका व्हाइट लाइट मैटर हिट होता है, वो क्या होता है, उसको वो क्या करता है, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, कुछ रेडिएशन को जो हिट होता है हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमें क्या मिलता है, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है। हमें क्या मिलता है, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जब व्हाइट लाइट आपका मैटर हिट होगा, हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। और क्या बच्चों, जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। बेसिकली आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का, तो एक होता है आपका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है आपका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सेकंड होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा सेकंड होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा सेकंड होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है सेकंड आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। अब देखो कि आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। अभी आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है। अगर आपका वाइड रेड क्या हुआ, मैटर हिट हुआ, मैटर मतलब क्या, एटम मॉलिक्यूल आयन पे हिट हुआ, तो क्या बोलोगे, एटम मॉलिक्यूल या आयन पे हिट हुआ, और क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसने कुछ क्या किया, कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नहीं, एब्जॉर्प्शन क्या मिला हमें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब किया ना, एब्जॉर्ब किया तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब देखो हमें क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिलेगा। आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है अच्छे से, पक्का, यस सर कोई इशू नहीं आ रहा है किसी को भी, बच्चों को, किसी बच्चों को भी? नो सर No, sir. नो सर ओके फाइन फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। अब देखो बच्चों, ये जो आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो क्या होगा, वो आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा, वो आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। लेकिन क्या होगा, बीच में कुछ डार्क लाइंस हो, क्या होगा, बीच बीच में कुछ डार्क लाइंस होगा। ये क्या आपका, ये आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपका व्हाइट लाइट हो रहा है, एटम मॉलिक्यूल आयन पे हिट होता है, और क्या करता है उसको, वो एटम या मैटर क्या करता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, हमें क्या मिलेगा, एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ का वो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन क्या होगा, आपका बीच में कुछ डार्क, क्या होगा, कुछ आपका डार्क लाइंस दिखाई देगा, बीच में आपको कुछ डार्क लाइंस दिखाई देगा। ओके, समझ गया बच्चा, डन Yes, sir. डन। यस सर ओके, अब देखो, अभी मैं बता रहा आपका एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। अब देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब होता क्या है कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आप ये बोलोगे, जब आपका एटम, जब क्या होगा, जब आपका एटम में मॉलिक्यूल होगा, किसमें होगा, आपका एक्साइटेड स्टेट, आपका एक्साइटेड स्टेट पे होगा, एक्साइटेड स्टेट पे होगा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, आपका एटम क्या होगा, ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक ना। आप क्या बोलोगे, एक्साइटेड मतलब क्या होगा, या आपका एक्साइटेड कैसे क्या होगा, आप बोलोगे या तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, या तो हमने क्या किया होगा, उसमें कुछ लाइट को उसमें रेडिएशन पास करवाएगा। अब क्या होगा कि वो आपका हाई स्टेट में, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल क्या होगा, हाईएस्ट स्टेट में होगा, और अगर आपका कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वो आपका इट इज नॉट स्टेबल, वो आपका स्टेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, वो आपका एनर्जी को एमिट करेगा और आपका वो लोअर स्टेट पे आएगा, वो आपका लोअर स्टेट पे आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर आपका एनर्जी कम हो तो आप स्टेबल बन जाओगे, है ना। सिंपल सी बात है ना, अगर आप एनर्जी को लूज कर दो तो क्या होगा, आप क्या होगे, आप एकदम स्टेबल बन जाओगे, है ना। सिंपल सी बात है। अगर आप खेल रहे हो, आप बहुत खेल रहे हो, स्टार्टिंग में एनर्जी है तो खेल पा रहे थे, लेकिन जैसे आपका एनर्जी खत्म हो तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, मैं अभी मैं एकदम स्टेबल बैठा रहूंगा। हमने देखा, तो क्या होगा, जब वो एटम एनर्जी एमिट करता है, और जो एनर्जी एमिट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम उससे बोलते हैं, हम उसके क्या बोलते हैं उसको, एमिशन स्पेक्ट्रा, हम उसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। और ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, वो क्या होता है, वो आपका एकदम
डार्क, वो आपका एकदम डार्क बैंड होगा, वो आपका डार्क बैंड होगा, डार्क बैंड होगा। एंड क्या होगा, बीच में कुछ कलर्स होगा, बीच में आपको कुछ कलर्स होगा। एंड बिटवीन, बिटवीन क्या होगा, कुछ कलर लाइंस होंगे, कुछ आपका कलर लाइंस होगा, कुछ आप कलर लाइंस होगा। ठीक है ना, समझ गए इतना पार्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आपका ये आपका एडजॉर्प्शन और आपका एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में ये इतना पढ़ा था ना। ओके, अब देखो बच्चों, जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा और एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंबाइन करते हैं, जब हम क्या करते हैं एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें एक पूरा कंट्रोल स्पेक्ट्रम मिलेगा, किसका, विजिबल रीजन का। अब देखो इसमें आपको एग्जांपल समझाता हूं, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज नया, आपको आप यहाँ पे क्या चीज नया देख रहे हो, आप ये देख रहे हो आपका ये क्या है, ये आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये आपका डिफरेंट एटम्स का, ये आपका डिफरेंट एटम्स का क्या है आपका, ये इसका एडजॉर्प्शन, ये उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसका डिफरेंट एटम्स का। अब ये पाओगे इसमें पूरा कलर है, लेकिन क्या होगा बीच में, क्या होगा बीच में थोड़ा डार्क लाइंस होगा, दिख रहा है डार्क लाइंस आपको, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. देखो, अगर अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे, क्या देख पा रहे होगे आप, ये देख पा रहे होगे कि पूरा कलर है और क्या होगा यहाँ पे बीच में डार्क लाइंस होगा। देखो ये डार्क लाइन है, यहाँ पे डार्क लाइन है, यहाँ पे डार्क लाइन है और यहाँ पे डार्क लाइन है ना बच्चों? यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. एकदम से, एकदम से। अब देखो, अब इसका एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे दिखता होगा, देखो ये हाइड्रोजन क्या था उसका, हाइड्रोजन का इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। अगर मैं बात करूं इसका एमिशन स्पेक्ट्रम, देखो ये क्या आपका, ये आपका हाइड्रोजन का, ये आपका हाइड्रोजन का क्या है, ये आपका हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो क्या दिख रहा है आपको, पूरा डार्क दिख रहा है ना, पूरा डार्क दिख रहा है और आपका बीच में कुछ कलर दिख रहा है कि नहीं बच्चों? Yes. है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. ओके, yes, sir. तो आप ये देख पा रहोगे, तो आप ये देख पा रहोगे जब हम क्या, देखो अब यहाँ पे देखो, नोटिस करो, अभी आप नोटिस करो, जब हम क्या करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा को और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, पूरा पूरा बैंड मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, पूरा बैंड क्या मिलेगा, कलर क्या मिल जाएगा, किसका, विजिबल रीजन का। समझ गए? डन, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो अगेन बच्चों, ये जो पार्ट है ये आपका सोडियम का, सोडियम एटम का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा आपको दिया गया है। क्या चीज आपको अच्छे से दिख रही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? मुझे बताएंगे दिव्यांश बेटा, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो आप इसको कैसे स्पेलिंग करोगे, कौन, देखो इसको कैसे स्पेलिंग करोगे, आप ये बोलोगे ना कि अगर आपको पूछे, अगर मैं आपको वापस समझाऊं कि आपका एब्जॉर्प्शन, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आप बोलोगे Sir, क्या होगा, सेंस में डार्क और जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वो ज्यादा डार्क है। हाँ तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो आपका पूरा क्या होगा, वो आपका कलर्ड होगा, वो आपका पूरा कलर्ड स्पेक्ट्रम होगा, कलर्ड स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन क्या होगा बीच में, बट क्या होगा उसमें बिटवीन में क्या होगा आपका डार्क फ्रिंजेस, क्या होगा, डार्क लाइंस होगा, कुछ डार्क लाइंस होगा। और आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे एमिशन कैसा होगा, आपका एमिशन क्या उसका उल्टा होगा, ऐसा पूरा डार्क बैंड है, पूरा आपका डार्क बैंड है, कलर्ड एंड बिटवीन में लाइन। क्या होगा, बिटवीन में क्या होगा आपका कलर्ड है, बिटवीन में क्या होगा आपका कलर्ड लाइन होगा। ठीक है ना, समझ गए? डन सारे बच्चे? यस से नो? Yes, sir. समझ गए सारे बच्चे? पूजा, हिना, प्रीति, प्रिया? Yes, sir. ओके, तो इतना हमने देखा, ठीक है ना, अगेन इतना हमने देखा। ओके, तो अब देखो यहाँ से ना एक नया टॉपिक आता है, यहाँ से ना आपका एक नया टॉपिक आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ध्यान समझो, देखो ध्यान समझो, ठीक है, अब ध्यान समझो। अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि बाल्मर नाम, देखो हमने ये देखा हाइड्रोजन में, क्या देखा कि आपका पूरा डार्क स्पेक्ट्रम है और क्या है बीच में लाइंस है ना, बीच में लाइंस है कि नहीं, है ना? Yes.
तो अब क्या हुआ, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट है, क्या है, बाल्मर, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या कहा उसको, एक बाल्मर सीरीज करा। उन्हें ये बोला कि जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है कुछ लाइंस है, हाइड्रोजन क्या आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत से लाइंस है। देखो आपके यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, हेलो हेलो, Yes. No, sir. No. नहीं दिख रहा है, No, sir. वेट वेट वेट, आई थिंक अब दिख रहा है। Yes, sir. Yes. sir. हाँ तो Yes, आप ये sir. बोलो, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डिफरेंट लाइंस होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस होगा। अब बाल्मर ने क्या बोला, बाल्मर ने ये बोला, बाल्मर ने बोला, उसने एक लाइंस के बारे में एक्सप्लेन किया। बाल्मर ने बोला जो आपका डिफरेंट लाइंस है वो, उन्होंने बोला मैं एक लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि जो लाइन है, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइंस है उनका वेव क्या होगा, उसका वेव नंबर या वेव क्या होगा, उन्होंने ये बोला उसका फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज 109677 ब्रैकेट में 1 अपॉन एन 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या होगा उसका फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा उसका फॉर्मूला होगा। तो बार्मन ने ये बोला कि जो भी रेडिएशन क्या होगा आपका सेकंड में हिट होगा तो क्या होगा, उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, उसका वेव नंबर होगा, उसके फॉर्मूला ऐसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होगा। उन्होंने ये बोला जो एन है, एन क्या होगा आपका, या 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा, या 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। दिख रहा है आज, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली क्या आज आज मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे जो नेटवर्क का थोड़ा इशू है, काफी अटक चल रहा है, अटक चल रहा है बच्चों स्क्रीन, Yes, sir. है ना। No, sir. कोई बात नहीं, किसी से हो रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर समझे, ठीक ना। तो बाल्मर ने क्या किया, बाल्मर ने स्पेसिफिक लाइन के बारे में पढ़ाई किया, बाल्मर ने एक स्पेसिफिक लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया। अब देखो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, अभी अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक ना। वो एक लाइन होता है, कौन सा लाइन आपका, विजिबल रीजन में, उन्हें विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में जो भी लाइंस गिर रहा होगा उस लाइन से क्या होगा, वेवलेंथ या वेव नंबर आपका इस फॉर्म में क्या होगा, आपका इस फॉर्म में होगा। समझ गया बच्चा, समझ गया। Yes, sir. Yes. Yes, अब देखो sir. अब क्या हुआ, अब आपका एक दूसरा साइंटिस्ट है, एक आपके दूसरे साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लाइन के बारे में बताया। जैसे लेमन है, जैसे अदर साइंटिस्ट है लेमन है, तो लेमन ने क्या बोला, लेमन ने ये बोला कि उन्होंने अलग लाइन के बारे में पढ़ाई किया। उन्होंने ये बोला उस लाइन में जो सीरीज होगा, उस लाइन में जो उस लाइन होगा, उस लाइन का वैल्यू कैसा होगा, ऐसा होगा, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में क्या होगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका इस फॉर्म में होगा, वो आपका इस फॉर्म में होगा। सिमिलर क्या हुआ, दूसरा साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका था, पैस्टन नाम था। तो पैस्टन ने क्या बोला, पैस्टन ने ये बोला कि जो पैस्टन की सीरीज में, जो आपका पैस्टन की सीरीज में जो लाइंस होंगे उनका वेवलेंथ कैसा होगा, उनका वेवलेंथ या वेव नंबर कैसा होगा आपका इस फॉर्म में होगा, दैट इज सेम कांस्टेंट ब्रैकेट में 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका इस ऑर्डर में होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, जो आपका एन है ना वो आपका इनिशियल नंबर बड़ा ही होगा। अगर आपका एन यहाँ पे 1 है, अगर आपके यहाँ पे 1 है, एन 1 तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एन क्या होगा, या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। सिमिलरली पैशन क्या होगा आपका, अगर 3 है तो क्या होगा आपका, एन इक्वल टू 4 होगा, 5 होगा तो 6 होगा, ऑलवेज हाई नंबर होगा। समझ के बच्चा, समझ रहे हैं। Yes, sir. Yes. Yes. Okay. तो ये हमने देखा, ठीक ना। अब देखो अब क्या हुआ, ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट हैं, ब्रैकेट ने क्या बोला, ब्रैकेट ने क्या बोला, उन्होंने भी वही बोला कि जो ब्रैकेट सीरीज में लाइंस होंगे, ब्रैकेट सीरीज में जो लाइंस होगा उसका वेव क्या होगा, उन्होंने ये बोला दैट्स 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू सेम कांस्टेंट ब्रैकेट में 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला। फिर कौन है, फिर एक साइंटिस्ट है पीफंड, पीफंड ने क्या बोला, पीफंड ने ये बोला उनकी जो लाइंस हैं उनके सीरीज में, उनके सीरीज में जो लाइंस हैं उनका वेवलेंथ क्या होगा, उन्होंने बोला सेम कांस्टेंट दैट इज ये सेम दैट इज 109677 सेम कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/5 स्क्वायर
माइनस 1/n²। उन्होंने ऐसा बोला, समझ पड़ा? अब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट है और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइंस में स्टडी किया। उन्होंने ये देखा क्या होगा। ओके, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चा प्रॉपर्ली? Yes. ओके, ऐसा ऐसा कोई बच्चा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई बच्चा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा, ऐसा कोई है? ओके, आई थिंक नहीं है। No, sir. ओके, तो बेसिक क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना डिफरेंट लाइंस के बारे में बताया, ठीक है, डिफरेंट लाइंस के बारे में बताया। अब क्या हुआ, अब एक रिबर्स नाम के साइंटिस्ट है। क्या हुआ आपका, एक रैबर्ट नाम के साइंटिस्ट है, जिसे हम बोलते हैं रिबर्स कांस्टेंट। रिबर्ट नेम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिबर्स एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने रिबर्स का एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला दैट इज 1/λ क्या होगा, 1/λ इक्वल टू, आई थिंक अगेन थोड़ा कनेक्शन इशू हो रहा है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, अब दिख रही है। Yes, sir. ओके, तो उन्होंने ये बोला दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH। क्या बोला, क्या होगा आपका, 1/λ इक्वल टू RH, ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। उन्होंने ये बोला, ठीक है ना। अब उन्होंने ये बोला जो RH है, जो आपका RH है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा आपका 109677। आई थिंक स्क्रीन अगेन नहीं दिख रही है। यस, क्या होगा आपका 1096 होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली रिबर्स ने कहते हैं एक कॉमन एक कॉमन एक्सप्रेशन दिया। बाल्मर ये बता रहे थे, लेमन ये बता रहे थे, पैशन ये बता रहे, बैकेट बता रहे। तो रिबर्स ने क्या सबके कंबाइन क्या उन्होंने इक्वेशन बना दिया। समझिए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, तो आपका ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, एग्जाम में ना आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। कौन सा? ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। कौन सा? ये वाला, दैट इज ये वाला। ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, आई sir. थिंक अगेन थोड़ा स्क्रीन अटक रही है, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, अब कौन सा? ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो बेसिक बच्चों वापस में बता, यहाँ पे बता देता हूँ, वहां पे साइड में बता देता हूँ। जो आपके बार्मर थे, देखो हमने क्या पढ़ा, 5 चीज पढ़ा। कौन सा? लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड आपका पीफन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो लेमन ने पढ़ा, जो उन्होंने लेमन जो पढ़ा था, वो था आपका कौन से रीजन में बचा? वो था आपका अल्ट्रावायलेट रीजन, वो आपका यूवी रीजन में था, वो आपके यूवी में था। बाल्मर का विजिबल रीजन में पढ़ाई किया, उन्होंने इसके बारे में बताया। पैशन ने IR के बारे में बताया, ब्रैकेट ने भी IR के बारे में बताया, दैट इज इंफ्रारेड के बारे में बताया, एंड पीफन ने भी क्या किया, आपका IR के बारे में बताया। समझिए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आपको ये पूरा पार्ट इसको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, कुछ आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है जो आपको बता देता हूँ ना, वो आपको बताता हूँ। अब देखो, एग्जाम है ना, जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसको मैं कुछ भी याद कर लेना, उसको प्रॉपर याद करना, ठीक है ना। कुछ याद मतलब कि डिफरेंट नहीं है, सेम फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपको निकालना एनर्जी, अगर आपको निकालना एनर्जी निकालना है, अगर आपको एनर्जी निकालना है किसमें, ये फॉर्मूला से, तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला यूज करोगे। सिमिलरली अगर आपको निकालना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 3.29 इंटू 10⁻15 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये वैल्यू कैसा है, जब हम भोर का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, समझ गए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, तो हमने ये देखा, ये अगर आपको क्या निकला है वेव नंबर और लैम्डा निकला, तो कौन सा हुआ, सेम फॉर्म में कौन सा करोगे,
109677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा अभी तो हमने जितना पढ़ा ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको बार बार पढ़ो, आप इसको बार बार पढ़ो, आपको इसका पता होना चाहिए। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। ओके, सारे बच्चे समझ गए? Yes, sir. ओके, आई थिंक मुझे तब अभी को डाउट नहीं, राइट? अभी को डाउट नहीं ना किसी को, बच्चों को भी? हेलो हेलो। यस No, सर। sir. ओके यस सर। ओके, तो बेसिक लगे बच्चों, इसको थोड़ा एक बार 2 मिनट देख लो, तब क्या है, थोड़ा 10 मिनट में हम थोड़ा बोर मोड के बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? इतना देख लो। तो अगर यहाँ पे किसी को डाउट है प्लीज मुझे बोलो, स्पेक्ट्रम के बारे में या आपका आइंस्टाइन के इक्वेशन के बारे में या आपका वर्क फंक्शन के बारे में, मैं आपको 2 मिनट रिटर्न देता हूँ, तब इसको प्रॉपर देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो ओके, जिसके हो जाए प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, और थम्स अप डाल देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आपको समझ में आ गया। प्लीज आपको उसको गो थ्रू कर लो सारे फॉर्मूलेस, कि इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, वो खाली इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन, इसमें से आपको नीट में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला दैट इज पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू ना ये आपका 3 पॉइंट कैसा है, ये आपका कैसा, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ये मैं आपको प्रॉपर्ली कल बताऊंगा, ठीक है बच्चा? समझ गए? ओके Yes, sir. ओके यस सर। Yes, sir. ओके ओके। पारुल का थैंक यू, पारुल बेटा अपने बताने के लिए, थैंक यू सिल्की। ओके, समझ गए सारे बच्चे? यस, डन? Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके, Sir. आगे जो हमारा टॉपिक है ये आपका है बोर्स एटॉमिक। कौन सा आपका? बोर्स एटॉमिक मॉडल है। अगेन बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको काफी क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछेंगे। आप कहाँ से? एक क्वेश्चन आता है आपका रेडियस निकालने का, रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना एंड आपका एनर्जी निकल इसका, इलेक्ट्रॉन का। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मुलास है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? अब बेसिकली इसके जो पोस्टेड हम उसको प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे? बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। यस, डन? यस यस सर। Yes, sir. देखो जो बोर्स मॉडल है, जो आपका बोर्स क्वांटम, एक किसके बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम, ये आपका क्वांटम थ्योरी लॉ के बेस्ड है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, ये आपका पहला पोस्टेड है, ये आपका पहला पोस्टेड है। अब देखो, अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, बोर ने क्या बोला था? अब देखो रुदरफोर्ड ने क्या बोला था? रुदरफोर्ड ने ये बोला था कि जो एटम कैसा होगा, उससे बीच में न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन बोर ने क्या बोला? बोर ने ये बोला कि एटम कैसा होगा, एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा, एटम के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, डिफरेंट ऑर्बिट्स हो गए। ये मान के चलो पहला ऑर्बिट है, ये मान के चलो ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, एंड ये मान के चलो ये आपका तीसरा ऑर्बिट है, ये आपका तीसरा ऑर्बिट है, ये आपका तीसरा ऑर्बिट है। नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ओके फाइन। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि जो आपका पॉजिटिव है, उन्होंने बोला कि क्या जो आपका एटम में न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो आपका एक ऑर्बिट में क्या होगा, घूम रहा होगा, क्या होगा, ऑर्बिट में घूम रहा होगा। और उन्होंने ये बोला कि हर एक ऑर्बिट का क्या होगा, हर एक ऑर्बिट का क्या होगा, वैल्यू एनर्जी फिक्स होगा। उन्होंने क्या बोला, जो न्यूक्लियस एकदम पास है, जो आपका न्यूक्लियस एकदम पास है, उसको क्या नाम दिया, उसको बोला n इक्वल टू, क्या बोला आपका n इक्वल टू 1 बोला गया। दिख रहा है स्क्रीन? हेलो बच्चों, हेलो Yes. हेलो। यस सर। आई थिंक स्क्रीन अटक रही है, अभी भी स्क्रीन अटक रही है बच्चा। मैंने n इक्वल टू 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अभी आपको? यस सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों,
n इक्वल टू 1 बोला, जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, और उनके बोला जो आपका सेकंड ऑर्बिट क्या होगा आपका n इक्वल टू, वो आपका n इक्वल टू 2 होगा। उन्होंने ये बोला कि क्या होगा, हर एक ऑर्बिट क्या होगा, एक फिक्स एनर्जी होगा, और क्या होगा, हर एक ऑर्बिट क्या होगा, उस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, क्या होगा, उस ऑर्बिट में घूम रहा होगा। तो प्लीज बच्चे इसको थोड़ा पढ़ो बच्चों, दिव्यांश बेटा प्लीज पढ़िए, पहला पोस्टुलेट के बारे में पढ़िए। Concentric circular orbital around the nucleus. These orbits have fixed value of energy. Electron revolve without radiating energy. हाँ हाँ सुनो बेटा, आपने सही बोला कि बीच बीच में स्क्रीन अटक रही है, आप सही बोल रहे हो, बीच में स्क्रीन अटक रही है। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा इसीलिए, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कल वापस बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। Yes, sir. ओके डोंट वरी, ठीक है ना। अब देखो, तो मेरी वॉइस है उसको समझो, ठीक है ना, उसको ध्यान दो। तो बोर का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो एटम है, एटम में क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा, एटम में डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स होगा, आपका डिफरेंट टाइप से ऑर्बिट होगा, और आपका हर एक ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा, हर एक ऑर्बिट का एक प्रॉपर स्पेसिफिक एनर्जी होगा, और क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या कर रहा, वो कोई एनर्जी को लूज नहीं कर रहा, वो कोई आपका एनर्जी को लूज नहीं कर रहा। ये क्या था आपका बोर का पहला पोस्टुलेट था, ये आपका बोर का पहला पोस्टुलेट था। समझ गया बच्चा यार पार्ट, डन? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बढ़ते ही उन्होंने ये बोला कि जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट उसका नाम क्या होगा, उसका n इक्वल टू 1 होगा, जो आपका सेकंड वो आपका n इक्वल टू 2 होगा, जो आपका थर्ड उसको क्या बोलेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, वो आपका थर्ड ऑर्बिट होगा। हमने ये बोलेंगे जो आपका स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, जो आपका स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, उसका दूसरा नाम क्या होगा, उसका हम एनर्जी स्टेट बोलेंगे, या तो एनर्जी लेवल बोलेंगे, या तो हम उसको एनर्जी स्टेट बोलेंगे, या तो हम उसको एनर्जी लेवल बोलेंगे। समझ गए बच्चा, ये पार्ट डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है, अब देखो, ओके ओके, अब देखो जो आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है द ऑर्बिट, मतलब ये बोलोगे द इलेक्ट्रॉन does not do not change orbit unless energy is added or removed है ना। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका लिए कि बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में तब तक घूमता रहेगा अगर उसको ऑर्बिट चेंज करना है, अगर उसको ऑर्बिट को चेंज करते तो क्या होगा, अगर वो एनर्जी लेगा तभी वो ऑर्बिट को चेंज कर पाएगा, या तो एनर्जी लूज करता होगा वो ऑर्बिट चेंज करेगा। मान के चलो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट घूम रहा है, ये आपका ऐसा फर्स्ट ऑर्बिट घूम रहा है, ये आपका फर्स्ट घूम रहा है। अगर आप इसको इस इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जाना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को करना है सेकंड ऑर्बिट में, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, तो क्या होगा, वो आपका लोअर से हायर में, जाएगा, अगर वो एनर्जी लूज करेगा, अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, वो आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, वो क्या आएगा, आपका हायर टू लोअर, वो आपका हायर टू लोअर में आएगा। समझ पड़ा बच्चों, डन ये वाला पार्ट, सारे बच्चे समझ गए? Yes, sir. ओके, तो सिंपल सी बात ये है। अब देखो यहाँ पे एक बार जो लिखा है प्लीज पढ़िए इसको, रिया बेटा प्लीज पढ़िए। Electron can jump from lower to higher orbital by absorbing energy in the form of photon. ओके, तो मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट तब जाएगा जब वो क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, तभी क्या होगा, वो लोअर से हायर में जाएगा। सिमिलरली ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन, ओके ये तो सेम ही है लिखा है यहाँ पे,
ओके आई थिंक कोई बात नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर ऑर्बिट, क्या होगा अगर आप इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो क्या होगा वो आपका उसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा, अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा वो आपका हायर ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से क्या होगा आपका लोअर ऑर्बिट पे आएगा, लोअर ऑर्बिट पे आएगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट? डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके तो एक काम करते हैं, अभी हमें ना खाली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे काफी नेटवर्क का इशू हो रहा है, ठीक है ना, काफी नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चा, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक काम करता हूँ मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, तो काफी थोड़ी बार मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से। बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं। ओके सो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, एंड ना हम थोड़ा रिविजन करते हैं। थैंक यू सो मच।